बिल्कुल, किसानों के लिए अपोज़िशन की जानिब से भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। पंजाब असम्बली के प्लेटफ़ॉर्म से भी आवाज़ बुलंद की गई। किसानों के साथ मार रोड पर भी एहतजाज करते हुए जो है इज़हार यकजहती किया। आज फिर अपोज़िशन ने जो है किसानों के साथ इज़हार यकजहती किया है। इसी हवाले से तहरीक-इंसाफ़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पंजाब असम्बली में चीफ व्हिप राना शहबाज से बात करते हैं। राना साहब, किसानों का मामला तो हल नहीं हो रहा, बड़ा शोर था। वज़ीर आएंगे, पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, 4 दिन असम्बली में बहस हुई और आज भी जब इजलास मुलतवी हुए 2 दिन हो गए, अभी तक पॉलिसी नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो हुकूमत है इसके तरजीह पता नहीं क्या है। ये कहाँ से डिक्टेशनें ले रहे हैं, किसी को नायब वज़ीर आज़म बना रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। इनको अपने हालात का नहीं पता। जो इनके ख़िलाफ़ 2-4 बयान देता है, राना सनाउल्लाह ने 2-3 दिए तो उसको अब मावरे ख़ुसूसी बना दिया, मशीर बना दिया वज़ीर आज़म का। तो जो मेन मसला है इनका गंदम का, जो किसान का मसला है, ज़मींदार का मसला है, तो उस पर इन्होंने अभी तक तवज्जो नहीं दी। तो ये अभी अपने कामों में मसरूफ़ हैं, क्योंकि पहले इन्होंने गंदम की वारदात कर ली है बाहर से मंगवा कर। अब नई वारदात को देख रहे हैं, तो वो भी 2-4 दिन में सामने आ जाएगी, क्योंकि सारा इनका जो है ना, जितने भी करीबी लोग हैं वो सब अंडरग्राउंड हुए हुए हैं। वो किसान से नहीं डर रहे, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। जितने इनके अपने MP हैं उनको भी इन्होंने दबा कर रख दिया। वज़ीर पॉलिसी क्यों नहीं दे रहे? सर, वज़ीर कह रहा है जी पॉलिसी जो है हमें ऊपर से नहीं मिल रही, तो हम क्या पॉलिसी दें। इनके MPs की आपने बातें सुनी, तमाम हुकूमत से नाराज़ हैं। एक ने तो कहा था कि असम्बली के अंदर कि जो हमारे अपने में से खिलाफ बोलता है तो उसकी ये ज़बान काट देते हैं। ये असम्बली के फ्लोर पर उसने बात की थी, तो ऐसी बात लग रही है। उनके अपने MPs मरियम नवाज ने कहा हम तो किसानों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे, डायरेक्ट सब्सिडी की तजवीज़ भी जारी है। वो कैश सब्सिडी का क्या मतलब है? देखें जी, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उन्होंने कभी सच नहीं बोला। इन्होंने मरियम नवाज साहबा ने पहले वो कहती थी मैं 300 यूनिट बिजली दूंगी, मैं ये करूंगी। अब उनके हालात ये हैं कि अब वो जो सूरज की शुआएं हैं उस पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया इस गवर्नमेंट ने, कि सोलर भी नहीं मैंने चलने देना। तो उनकी कोई बात में हकीकत नहीं होती। और उन्होंने किसान के 70 साल से गवर्नमेंट जो पंजाब लेती आ रही है, ये ऐसी बख्तों वाली माई है। ये आई है तो इसने कहा कि मैंने गंदम नहीं खरीदनी। ये हमारी पॉलिसी नहीं है, तो इसकी पॉलिसी गंदम की नहीं है। ये किसानों और ज़मींदारों के ख़िलाफ़ है। 2013 में भी जब ये गवर्नमेंट में आए थे तो उस वक्त भी किसानों के साथ यही हुआ था। अमेरिकन सफ़ीर क़ासिम मुत्तहरिक आज जिन्होंने वज़ीर आला से भी मुलाकात की, स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की, अपोजिशन लीडर से भी मुलाकात मुतवक्के है। हाँ जी, हाँ जी। वो ना जी कुछ अपोजिशन लीडर से भी वो मिलेंगे बाद में। असल में हमारे जो मसाइल थे वो ये थे कि उन्होंने जो वज़ीर आला से मुलाकात की और इनसे की, तो हम उनको कहना चाह रहे थे कि ये इलेक्शन फेयर नहीं हुए, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। तो उन्होंने अपोजिशन लीडर से मिलना है, लेकिन हम सारी हकीकत बताएंगे उनको कि ये जो आपने करवाया हमारे मुल्क के अंदर, ये अच्छा नहीं है इस मुल्क के लिए। क्या? ये देखें जी, हमने तो पहले ही हमारे खिलाफ साइफर के केस बन गए हैं, तो आप नया केस बनवाने की कोशिश ना करें। जो उन्होंने, जिनके कहने पर ये सारा कुछ हुआ, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, ये राना साहब ये बताएं कि राना सनाउल्लाह हार कर भी वफाकी वज़ीर बन गए हैं, अब बेचारे जवेद लतीफ़ रह गए हैं जो शिद्दत से केस लड़ रहे थे। इन सब के कॉल ऑफ फेल में बड़ा तजाद है। ये राना सनाउल्लाह का आप पीछे इंटरव्यू देखें तो उसने कहा था जी मैं हार गया हूँ, ना मैं वज़ीर बनूंगा, ना मैं मशीर बनूंगा, ना मैं ऐसे कोई खरात लूँगा। अब आप देखें वो अब वज़ीर बन गए हैं। बस वो पहले कोई महकमा अच्छा मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, अब पुरानी तनख्वाह में काम करना पड़ेगा सियासी अमूर में। वजारत खारजा की तब्दीली की भी खबरें आ रही हैं, शायद अनवर अल काकड़ साहब को किसी अहम पोस्ट पे लाने का सोचा जा रहा है। देखें जी, वो पहले ही फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि हम जो है वो आज़ाद टीम है, तो हम बड़ी टीम है, जो चाहे हम, हमारे फैसले बड़ी जल्दी होते हैं, तो हम ये फैसला कर लेंगे हमने कौन कौन सी सीटें संभालनी है। अगर ये नायब वज़ीर आज़म ना बनाते तो वो भी बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने बल्कि कोट वगैरह पहन लिया था। काकड़ साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, मोहसिन नकवी साहब नायब वज़ीर आज़म बनने लगे थे। तो अब उनको गवर्नमेंट को भी अब उनको नहीं बनाया, तो इनको भी अब मुश्किल वक्त इनका भाई आने वाला है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सेम पेज पे हैं? नहीं जी नहीं, नवाज शरीफ तो किसी पेज पर ही नहीं है। तो शहबाज शरीफ जो हैं वो एक अपना पेज लिए फिर रहे हैं, लेकिन उनकी सुन कोई नहीं रहा इस वक्त। दोनों अब नवाज शरीफ को 11 मई को जनरल कौंसिल के इजलास में सुना सदारत देने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ से सदारत वापस लेने का फैसला हुआ।
देखिए जी, वो सदारत जो है ना नवाज शरीफ से साहब को वापस चलेगी। इनकी दो लॉबी हैं, एक नून के लिए काम करती है, एक शीन के लिए काम करती है। तो जो शीन के लिए काम करती थी वो सारी इक़्तिदार में बैठ गई है। जो नून के लिए काम करती थी तो वो एक और बयानिया बनाना चाह रहे हैं। इसी अपनी हुकूमत के खिलाफ एक बयानिया लाएंगे जो नून लीग की टीम है। नवाज शरीफ की टीम के जी, नवाज शरीफ की टीम जो है वो हुकूमत के खिलाफ एक बयानिया लाएगी, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयाना लाएगी, जिससे वो समझते हैं कि हमारी पोजीशन बेहतर होगी। तो बानी पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है? वो तो जेल में ही है। आप कह रहे थे ईद के बाद तहरीक चलेगी, वो बाहर आ जाएंगे। कभी आप कहते हैं रमज़ान में बाहर आएंगे, कभी ईद में, कभी किसी में नहीं। देखें जी, आज भी आपको पता है कि हमारा किसानों के लिए एहतजाज था, रिलीज़ इमरान खान के लिए एहतजाज अब शुरू होगा हमारा इसके बाद, क्योंकि मेन इशू जो था ये, तो हम तमाम लोग अब जो जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं इकट्ठे होकर हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो इसके लिए लाएमल बना रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान में तहरीक, इस्लामाबाद सारे पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद कब जा रहे हैं? हम ये 6 तारीख को जा रहे हैं। वहाँ जाकर हम तमाम लोग मिलकर एक लाएमल बनाएंगे। 10 तारीख को हम 10 मई को जलसा कर रहे हैं फैसलाबाद के अंदर। हमारा एक नया शेड्यूल आएगा। 6 तारीख को इस्लामाबाद में क्या है? वो यही जलसों का शेड्यूल बनाएंगे, रिलीज इमरान खान तहरीक बनेगी। मीटिंग है पार्टी की आदत? नहीं, हमारी पार्टी पार्टी की आदत सारी वहाँ पर इकट्ठी होगी, तमाम पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे होंगे, तो आइंदा का लाहेमल बनाया जाए। 6 मई को इस्लामाबाद, जी 6 मई को, 10 मई को फैसलाबाद में जलसा। फैसलाबाद में जलसा। फैसलाबाद की क्या इतलात है? गिरफ्तारियां तो नहीं शुरू हुई? देखिए जी, गिरफ्तारियां हमारी तो पिछले साल से ही शुरू हैं। तो मोहसिन नकवी साहब अब चले गए हैं, तो उनका एक बछड़ा इधर है अभी हमारे लिए, IG जो है, तो वो लगा हुआ है रोज़ाना। अब भी पिछले हफ्ते भी 26 तारीख को सब पर FIR होंगे, पर्चे दे दिए गए लोगों